सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुपमा की जिंदगी में एक साथ दो खुशियां आने वाली हैं। जी हाँ, इतने दुखों का सामना करने के बाद अब अनुपमा की जिंदगी में से दुख के बादल गायब हो चुके हैं और अब खुशी के बादल आ चुके हैं। अनुपमा को रहने के लिए घर तो मिल चुका है और लेकिन आज उसका मास्टर शेफ का थर्ड राउंड है। आज ये राउंड डिसाइड करेगा या तो अनुपमा फाइनल राउंड में जाएगी या फिर यहीं से बाहर हो जाएगी। पर लेकिन अनुपमा अपनी सारी टेंशन बाहर छोड़ के जाती है और अपना सारा ध्यान उस कंपटीशन में लगाती है और वो अपने खानों के जादू से सभी जजेस को अपना दीवाना बना लेती है। सभी जजेस उससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। खाना टेस्ट करने के बाद जजेस उसकी तारीफ कर नहीं सकते और यहीं पर अनुपमा फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। जी हाँ, अनुपमा ने थर्ड राउंड क्लियर कर दिया है और अपनी मंजिल से बस वो एक कदम दूर है। इसके बाद कंपटीशन जीत जाएगी और जो प्राइज मनी उसे मिलेगा उससे अपने रेस्टोरेंट को बचा लेगी। अनुपमा को अपनी आंखों विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने थर्ड राउंड में क्लियर कर दिया है। उसने भी सोचा भी नहीं था कि वो इंडिया से अमेरिका आएगी और वो इतने बड़े कंपटीशन का पार्टिसिपेट करेगी और इतना ही नहीं, वो इतने बड़े कंपटीशन में फाइनल राउंड में क्लियर कर जाएगी। पर लेकिन अनुपमा की खुशियां यही नहीं थमती हैं। उसकी खुशियों में शामिल होने, उसको थर्ड राउंड क्लियर करने और बधाई देने और कोई नहीं, उसकी छोटी बेटी आद्या आई है। जी हाँ, आद्या अनुपमा को विश करने आई है और बेस्ट ऑफ लक कहने आई है क्योंकि अनुपमा अब फाइनल राउंड में सिलेक्ट हो चुकी है। और साथ ही साथ आद्या अनुपमा के लिए फ्लावर बुके भी लाई है। वो कहती है कि मम्मी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं आपसे नफरत करती हूँ, मुझे आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं है, पर लेकिन मैं आपका बुरा कभी भी नहीं चाहती। जो बदतमीजी मैंने आपसे हॉस्पिटल में करी थी मुझे उसका बहुत ज़्यादा गिल्ट है। पर लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि शुरू को चोट लगी हुई थी। पर लेकिन अब श्रुति घर आ चुकी है और श्रुति बिल्कुल ठीक है। और पॉप्स ने भी मुझे बताया कि आपने कैसे मुझे और पॉप्स को संभाला था। अगर आप शायद माना होती तो पॉप्स और मैं एक दूसरे को संभाल पाते। चाहे आपने जो भी करा हो 5 साल पहले, पर आप मेरी मम्मी ही रहेंगी। मैं आपसे नफरत आज भी करती हूँ पर मैं आपका बुरा कभी नहीं चाहती। और मैं तो कान्हा जी से यही प्रे करूँगी कि आप फाइनल राउंड क्लियर कर लें और आप कॉम्पिटिशन जीत जाएं। आद्या के रूप देखकर अनुपमा के आंख साफ हो जाते हैं। उसको यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी इतना बदल चुकी है। उसकी बेटी खुद उसके पास उसको विश करने आई है और साथ ही साथ फ्लावर बुके भी लाई है। अनुपमा को तो मानो पूरी दुनिया मिल चुकी है। अब अनुपमा बहुत ज्यादा खुश है। अनुपमा कहती है कि बेबली तू यहाँ पर मेरे लिए आई है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं कॉम्पिटिशन जीतूं या हारूं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि तूने मुझे अपनी मम्मी मान लिया। तूने अपने मुंह से मुझे अपनी माँ कहा है। ये सुनने के लिए मैं 5 साल तड़प रही थी पर लेकिन आज तूने मेरा मन खुश कर दिया छोटी। यहाँ पर अनुज भी बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उन तीनों की फैमिली फिर से एक बार एक हो चुकी है। अनुज को जो चाहिए था वो उसे मिल गया। उसके छोटे ने अनुपमा को माफ कर दिया है। अब अनुज धीरे धीरे आद्या के मन से अनुपमा के लिए सारी नफरत मिटा देगा और उसे प्यार में बदल देगा। और दूसरी तरफ श्रुति को छुट्टी मिल चुकी है। जी हाँ, अब अनुज आद्या श्रुति को घर लाने वाले हैं पर लेकिन श्रुति को डॉक्टर्स ने कह दिया है कि ये अब कभी भी मां नहीं बन पाएगी और ये कुछ दिन तक वॉक भी नहीं कर पाएगी, तो इसलिए श्रुति व्हील चेयर पर रहेगी। अनुज श्रुति को व्हील चेयर पर लेकर आता है और अनुज और आद्या मिलकर श्रुति के लिए एक वेलकम सरप्राइज प्लान करते हैं। और वो जैसे ही श्रुति को लेकर आते हैं, गेट ओपन करते हैं तो श्रुति के सामने बहुत सारे बलून्स आते हैं जिसे देखकर श्रुति बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो पूरा ट्राई करते हैं कि श्रुति बात भूल जाए कि वो मां नहीं बन सकती। वो चाहते हैं कि श्रुति अपना सारा दुख भूल कर उनके साथ खुश रहे। यहाँ पर अनुज और आद्या दोनों एक्टिंग कर रही है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि श्रुति बिल्कुल इमोशनल ना हो। पर लेकिन श्रुति कितना ही ट्राई कर ले उसके दिमाग में भी सारी वही बातें घूम रहे हैं कि अब वो मां नहीं बन सकती। उसकी जो शादी होने वाली है उससे वो भी कैंसिल हो चुकी है, वो भी सिर्फ उससे एक एक्सीडेंट की वजह से। यहाँ पर अनु श्रुति को शांत कराता है और कहता है श्रुति तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब हम दोनों शादी बाद में कर लेंगे जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी और जब तुम कहोगी हम दोनों जब शादी कर लेंगे। पर सबसे पहले तुम्हें बिल्कुल ठीक होना पड़ेगा, उसके बाद ही हम दोनों शादी करेंगे। अब यहाँ पर आद्या के मन में धीरे धीरे ही सही अनुपमा की नफरत कम होने लगी है और वो उसे विश करने पर इसलिए ही गई थी। पर लेकिन अनुज को अभी ये नहीं पता है कि अनुपमा उसकी एक कलीग जिसका नाम केटी है उसके संग एक छोटे से कमरे में रही है। जब ये बात अनुज को पता लगी तो अनुज क्या करेगा? अनुज अनुपमा की मदद करने के लिए कुछ भी करेगा या फिर उसे उसके हाल पर छोड़ देगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर दीजिए। धन्यवाद।